सो मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा, ठीक है। जीके में मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा फ़िलहाल, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? चलो, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है जो जीके में पूछा जाता है, और बीइंग एन इंडियन आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है बच्चे। आप पे क्या सब्जेक्ट है आपके पास ट्वेल्थ में? पोल साइंस, ठीक है, आपसे ही रिलेटेड है। हाँ, आपके बेटे क्या सब्जेक्ट है? सेम। इंडिया में कितने स्टेट्स और यूटी हैं? दोबारा बोलोगे बच्चे? ठीक है, आप बताओ बच्चे। नो। ठीक है, इंडिया में, हाँ बच्चे जो ऑनलाइन बच्चे बताएंगे, इंडिया में कितने स्टेट्स और यूटीज हैं? यस, इंडिया में कितने स्टेट्स और यूटीज हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और मुझे पता भी होना चाहिए आपको। नोट करो बच्चे, इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हैं। नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज हैं, टोटल 36 कर लो, 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना क्या? आ रहा है, आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड, शाबाश। ये है याशु ने बहुत कुछ सीख रहा है। 28 स्टेट्स एंड यूटीज है, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो, आपसे एक क्वेश्चन और आता है, और आपको पता भी होना चाहिए। एरिया वाइज जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में कौन सा है? ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश। आप क्या कहते हैं बच्चे? एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया में? राजस्थान। ठीक है, एरिया वाइज जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में वो राजस्थान है, ठीक है। क्लियर, नोट कर लो बच्चों, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में, ठीक है, वो कौन सा है? राजस्थान। वेरी गुड, शाबाश। अब एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है बेटा? यस, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है वो गोवा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है बच्चे, आपको पता भी होना चाहिए वैसे। गोवा में कौन सी कंट्री ने रूल किया था? ये किस कंट्री की कॉलोनी थी? यस बेटा, यस बेटा, क्या नाम है आपका? दीपांशु जी। बेटा क्या नाम है? खनक। खनक खनक जाए बोला, खनक। हाँ, गुड, वेरी यूनिक नेम। ठीक है, किसने रखा है नाम? पापा ने, मम्मी ने, है बुआ ने? अच्छा, पहली बार सुन रहा हूँ किसी बच्चे का नाम। चलो ठीक है, तो गोवा है, कौन सी कंट्री की कॉलोनी थी? या है कुछ आइडिया आपको बच्चा? ये बच्ची बताएगी, याशु बताएगी बेटा, ये कौन सी कंट्री कॉलोनी थी, ये किसके अंडर थी? तो आपको हिंट देता हूँ, वो इंडिया में सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए। सबसे पहले इंडिया में आए और सबसे आखिर में जाने वाले वही थे। ब्रिटिशर तो नहीं, वो तो बाद में आए थे, चले गए। यस, एक बहुत छोटा सा देश है, अगर आप मैप में देखोगे तो नज़र भी नहीं आएगा, बहुत छोटा सा देश है। हाँ बेटा, खनक जी बोलो ठीक है, हाँ बेटा है। पोर्टुगीज, ये पुर्तगाल की कॉलोनी थी, अगर आप मैप में देखोगे नज़र भी नहीं आएगा। कौन सा है? यस, वेरी गुड याशु, वेरी गुड। सूर्यांश राव ने बिल्कुल सही बताया, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए इंडिया, ठीक है। और जो पहला जो पोर्टुगीज इंडिया में आया था उसका नाम बताओगे बेटा? याशु बताएगी या क्या है, युवांश क्या नाम है, सूर्यांश बताओगे बेटा? जो 1498 में इंडिया में आया था। यस बेटा, 1498 में इंडिया में आया था, और वो आया था कोझिकोड में। उसको पहले कालीकट बोलते थे, बास्को डी गामा, ठीक है, बास्को डी गामा, बास्को डी गामा, ठीक है, मैं गलत बोल गया, बास्को डी गामा, ठीक है। ये
1498 में कहाँ आया था? कोझिकोड में। कोझिकोड का ओल्ड नेम क्या है? कालीकट। ठीक है बच्चे, कलकत्ता नहीं, कालीकट। और क्यों आए थे पता है इंडिया में? क्यों आए थे? मसाले के लिए, स्पाइसेस के लिए। ठीक है, स्पाइसेस इतने महंगे थे वहाँ पर, कितना जस्ट बहुत पैसा कमाया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि स्पाइसेस है वो एक तो है हमारे कल्चर में भी है, तो स्पाइसेस वो यूरोप वाले यूज़ नहीं करते हैं वो, तो उनको इंट्रोड्यूस करने वाला यही था। ठीक है, अगर स्पाइसेस ना हो तो खाना अच्छा नहीं। जैसे मान लिया एग्जांपल है आप हल्दी नहीं डालो क्या होगा? कल मज़ा नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर जो भी है हम ज़्यादा चिली वगैरह खाते हैं, मज़ा नहीं आएगा वगैरह, यार आप खा नहीं पाओगे। तो हमारे टेस्ट में ऐसा हो चुका है। ठीक है, और कहते हैं कि ये इम्यूनिटी के लिए बड़े अच्छे हैं। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में, खासकर हल्दी की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ठीक है, चलो वट एवर। तो वास्को डी गामा आया था 1498 में। कहाँ आया था बच्चों? कहाँ पर, की जगह पर? कालीकट, या उसको कोझिकोड बोलते हैं आजकल, आजकल उसको कोझिकोड बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये तो मैंने बताया एरिया वाइज। अब पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? यस बेटा, यूपी। अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ के आसपास यूपी की पॉपुलेशन होनी चाहिए। 24 तो है ही। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है बेटा इंडिया में? बता बच्चे, या दीपांशु बता बेटा, पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? ऑनलाइन बच्चे, याशु बताएगी बच्चे, या पायल है, या आयुषी? हो गया बेटा? हाँ बेटा, बहुत छोटा सा है, स्टेट है। नहीं, वो स्टेट नहीं है ना बेटा, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। यस, चलो आपको हिंट देता हूँ। वो वर्ल्ड का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट है शायद, वो अभी है भी नहीं, पहला था, अब है दूसरा है कि मुझे आइडिया नहीं है। ऑर्गेनिक स्टेट क्या होता है? व्हाट इज ऑर्गेनिक स्टेट? अगर मैं कहूँ ये दिल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है, इसका मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑर्गेनिक स्टेट क्या होता है बेटा? कौन बच्चा बताएगा? यस, बच्ची ने सिक्किम बोला है। ठीक है, बिल्कुल सही है। वो स्मॉलर स्टेट है जो पॉपुलेशन वाइज, वो सिक्किम है। ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट होता है जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किए जाते, या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल, नेचुरल जो होते हैं। ठीक है, ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए अच्छा नहीं होते। और ऐसा साइंटिस्ट ने ये निकाला है, जो पहले आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले जब हम यूज़ नहीं करते थे केमिकल फर्टिलाइज़र, वो न्यूट्रिशस ज़्यादा थे। अब उतने न्यूट्रिशन नहीं है उसमें, हमारे जो सीरियल्स खाते हैं हम। ठीक है, क्योंकि वो केमिकल्स यूज़ का इन्हेंस, आर्टिफिशियली इन्हेंस किया गया उनको, वट एवर। लेकिन आपकी शायद नहीं होता। और कई कंट्रीज़ हैं, आपने पढ़ा होगा शायद, कई कतर और कतर और सऊदी अरबिया मैंने पढ़ा है, वो गाय का गोबर होता है, मैन्यूर है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि वो वहाँ खजूर बहुत ज़्यादा होता है। खजूर के अंदर कहते हैं गाय का गोबर है, वो बहुत ही ज़्यादा, उससे क्या होता है, ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र। आप नेट पे है ना, आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आएगा? अच्छा, एक चीज़ बताओ, एक बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको पता है होना चाहिए। सेंसस क्या होता है? व्हाट इज सेंसस? जनगणना इसको हिंदी में बोलते हैं। व्हाट इज सेंसस? क्या होती है सेंसस? जनगणना इसको हिंदी में बोलते हैं। यस, व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या होती है? यस, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे सेंसस क्या होती है। हाँ बेटा बताओ, बताओ, सुना होगा सेंसस। आपके हिसाब से क्या होना, क्या होता है? हाँ, काउंटिंग करते हैं, जिसमें पीपल की काउंटिंग की जाती है। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन है जो लोगों की काउंटिंग की जाती है। ठीक है, कितने घर हैं, कितने पक्के हैं, सब डाटा से कलेक्शन किया जाता है। तो एक बड़ा ही बोलता है, इंडिया में सेंसस कितने साल के बाद होती है?
5 ईयर, आप कह रहे हैं 5 ईयर, ठीक है। नहीं, ठीक है, तो बताइए कितने साल में होते हैं? आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद, ठीक है, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में सेंसस होती है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, 10 साल के बाद होती है। ये 2021 में होनी थी, 21 में क्यों नहीं हुई बच्चे? कोविड, ड्यू टू कोविड, ठीक है, कोविड की वजह से नहीं हो पाई। और इस साल सेंसस कंडक्ट की जाएगी, ठीक है, इस साल, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने साल के बाद होती है, और आपके एग्जाम में शायद आ सकता है, एग्जाम में अभी सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, कि इंडिया में सेंसस है कितने साल के बाद होती है, ठीक है, 10 साल। इसको डेकेडल भी बोलते हैं, आफ्टर एवरी, डेकेडल मीन्स आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है, डिकेड होता है, ठीक है, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो ये 16 नंबर की, ये 16वें नंबर की सेंसस होगी, ठीक है, यानी इससे पहले 15 हो चुकी हैं, अभी जो सेंसस होगी कौन से नंबर की होगी बेटा? 16, 16वें नंबर की होगी, ठीक है बच्चों, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई कंट्रीज में 5 साल के बाद भी होती है, लेकिन इंडिया में आफ्टर एवरी 10 ईयर, बहुत बड़ा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये केंद्र सरकार का काम है। और कौन सी मिनिस्ट्री का काम होता है सेंसस का? कौन सी मिनिस्ट्री होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होती है, या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज होती है, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का काम है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, या मिनिस्ट्री ऑफ होम का काम है? किसका काम है सेंसस कंडक्ट करना? किसका काम है? कौन सी मिनिस्ट्री का? यस बेटा, पंचायत नहीं, यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय का काम है, नोट कर लो। जो काउंटिंग होती है या सेंसस होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है, क्लियर? बोलोगे तो नहीं? ठीक है, ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया में सेंसस कितने साल के बाद होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में रेगुलरली पूछा गया है, और इस साल होने वाली है, शायद आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े हैं। इंडिया की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली, यस, 13, 13 क्या, 13 करोड़, 13 करोड़, 140, अप्रॉक्सीमेटली 140 CR, ठीक है, 140 CR यानी 140 करोड़ के करीब है, ठीक है। और इसको अगर बोलेंगे बिलियन, मिलियन में कितनी होगी? बिलियन में कितनी है? अगर आप कहें 140 करोड़ है, करोड़, लाख या हज़ार हैं, वो सिर्फ भारत में चलते हैं या पाकिस्तान में चलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में नहीं चलते हैं। अगर आप किसी अंग्रेज से बात कर रहे हो, किसी यूरोपियन से काम कर रहे हो, तो आपको समझेगा नहीं, आपको कहेगा 40 करोड़ या 20 करोड़, ठीक है, या बोलेंगे आप 140 करोड़ है, 200 करोड़ है, आई डोंट नो, तो क्या बोलोगे उसको? हैं? 40 बिलियन, 14 बिलियन, ये हो गया 1.4 बिलियन, ठीक है, क्योंकि 100 करोड़, नोट कर लो बच्चों, 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है, नोट कर लो, ठीक है, 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है, समझे बच्चे? और 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, 10 लाख, ठीक है, क्लियर? क्लास में, हाँ, ठीक है, याद रहेगा, 1 बिलियन इक्वल टू 1 बिलियन 100 करोड़, और 1 मिलियन इक्वल टू, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। अगर आप बाहर जाओगे यूरोप में,
तो मिलियन और वो समझेंगे, आपका होगा जी 10 लाख पॉपुलेशन है, वो समझाएगा नो दिस 1 मिलियन, वो समझ आएगा। तो ठीक है, क्लियर। चलो अब आपसे क्वेश्चन और है, ठीक है। इंडिया की, भारत की बात कर रहे हैं, भारत की बात सुनाता हूँ। गाना सुना आपने? क्या हो गया, चलता नहीं है ये क्या? मिट्टी नहीं रहा, छोटा है भी छोटा। और तो पूरा जाम लगा है बाहर, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, पूरा का सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है। चलो वट एवर, चलो आपसे इंडिया की बात करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आप स्वीट खाते हो, मिठाई खाते हो बेटा? कौन सी मिठाई खाते हो आप बेस्ट? था रसगुल्ला खाते हो, ठीक है। आप कौन से सबसे अच्छा लगता है? रसगुल्ला, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन है कि इंडिया की नेशनल जो स्वीट है कौन सी है, राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? यस, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे इंडिया की नेशनल स्वीट कौन सी है। राष्ट्रीय मिठाई इसको बोलते हैं। यस, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रसगुल्ला? क्या होना चाहिए? काजू बर्फी, कतली बर्फी, कतली कहते काजू कतली बोलते हैं ना उसको। इतना आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाऊँ। आई यूज टू वर्क विद सम मल्टीनेशनल कंपनी, तो हमने उनको सबको एक गिफ्ट दिया। कोई डेलीगेट्स आए होते फॉरेन से, तो सबको हमने एक 200 ग्राम या 300 ग्राम सबको काजू कतली दे दिया अभी। तो जैसे ही कि उन्हें पूछा कि कोई आया बाद में, मतलब हमारे द्वारा से मिलने 1.5 महीने बाद, मैंने हाउ वाज स्वीट? कह रहा है स्वीट वाज वेरी गुड, ठीक है। तो काजू कतली वाज वेरी गुड, लेकिन उससे मीठा बहुत ज़्यादा था, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं। कह रहे टेस्ट टेस्टी, बट इट वाज टू स्वीट, ठीक है। वट एवर जो भी है वो कम का, जबकि काजू कतली में ज़्यादा मीठा नहीं होता है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। उनका अपना टेस्ट है, लेकिन कहता बहुत टेस्टी थी, दे लाइक इट वेरी मच, ठीक है। तो एक मेरा एक दोस्त है भानचंद का, यूएसए में होटल में काम करते हैं वो, तो वहाँ पर एक इंडियन है, स्वीट शॉप है, तो काजू कतली कहता मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, जो वर्ड है जो अच्छी होती है। हाँ, तो इंडिया की नेशनल स्वीट कौन सी है? यस बच्चे, ऑनलाइन बच्चे, यस, कौन सी हो सकती है? जलेबी, ठीक है, नोट कर लो। इंडिया की नेशनल जो स्वीट है वो जलेबी है, ठीक है। रसगुल्ला या फिर वो गुलाब जामुन नहीं है, ठीक है। क्या रीज़न हो सकता है, वाई जलेबी क्यों? ओल्ड होगी, चल, और क्या रीज़न हो सकता है? आपका रीज़न हो सकता है, आप बता क्या रीज़न हो सकता है? तब भी सबको बढ़िया लगती है, अच्छी लगती है आपको, क्या रीज़न क्या है जलेबी क्यों? यस यस, इसका एक रीज़न है कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 67% लोग अभी भी गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, देहात बोलते हैं ना, ठीक है। और गांव में जो इंडिया का असली कल्चर तो गांव में ही, खैर आजकल तो चेंज हो गया है पूरा, ऑलमोस्ट सेम कल्चर हो गई है, ये ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन या फिर यूज़ ऑफ इंटरनेट वट एवर, सेम ऑलमोस्ट सभी से हो गया। पहले गांव में लोग ज़्यादा रहते थे, ठीक है, और गांव में जो असली कल्चर इंडिया के गांव में ही है, ठीक है। तो गांव में जब मेला लगता था, मेले के अंदर एक जलेबी की दुकान जरूर होती थी, अभी भी, ठीक है। अब मेला तो खैर अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हो रहा है क्योंकि हर जगह होता है। तो एक गांव वाले में डिमांड होती थी, भाई कहाँ जा रहा है मिलने में, भाई हमारे जलेबी ले आइयो, ठीक है, हम दूध में जो भी है खाएंगे, तो जो भी है, तो जलेबी है, गांव वाले जाते थे, तो अपने परिवार के या अपने पड़ोसियों के लिए, इस तरह के लिए जलेबी जो ले आते थे। तो एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये है कि ये फ्रेश है, फ्रेश खाने में ही अच्छी लगती है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मेन रीज़न बताया गया है कि गांव में कोई भी शॉप होगी गांव में या मेले के अंदर, वहाँ पर ये ज़रूर होगी, और इंडिया में हर जगह ये लगभग मिलती है, ये रीज़न है लगता है, ठीक है। तो याद है कौन सी है? जलेबी, क्लियर, भूलोगे तो नहीं।
और ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा है कि जलेबी का जो ओरिजिन है इंडिया नहीं है, ये इंडिया में पर्सिया, पर्सिया मीन्स की बात कर रहा हूँ, कौन सा देश की बात हो रही है? पर्सिया। अगर मैं कहूँ ये पर्सिया से आई है तो कौन सा देश की बात हो रही है? ब्रिटेन। पर्सिया कहाँ से आ गया? यस, अगर मैं पर्सिया की बात कर रहा हूँ इट मीन्स कौन से देश से आई है? यस, पायल, पायल नाम है ना, पायल बताओगे या हिमानी है? यूरोप, यूरोप देश है, यूरोप तो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है। यस, पर्सिया, बताओ। यस बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूँ पर्सिया से आया इट मीन्स कौन से देश से आई है? ईरान। ठीक है, ईरान है, इसको ओल्ड नेम पर्सिया, प्रिंस ऑफ पर्सिया, आपने फिल्म देखी होगी, देखिए बड़ी फेमस फिल्म है। ठीक है, तो ये पर्सिया या इसको फारस, हिंदी में पारस भी बोलते हैं, फारस बोलते हैं। ठीक है, और एक जो कम्युनिटी है जो पारसी लोग बोलते हैं आप, ठीक है, वो यहीं से आए हैं। पारसी जो टाटा, टाटा की डेथ हुई है वो यहीं से आए थे। जैसे स्मृति ईरानी है, उसका हस्बैंड है, ठीक है, वो भी ईरानी है, ठीक है, वो वहीं से आए हुए हैं। या गोदरेज ग्रुप है, ठीक है, वो वहीं से आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर? भूलोगे तो नहीं? कौन सी है नेशनल, नेशनल हमारी जो स्वीट है लिबिया। और ऐसा है एज पर सम एक्सपर्ट, ऐसा कहते हैं जो ओरिजिन है वो इंडिया नहीं है, ईरान से, पर्सिया से आई है। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है? नेशनल फ्रूट मैंगो। यस, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे, ये तो कह रहे हैं कि मैंगो है, तो आप कौन बच्चा बताएगा? यस, हिमानी कह रही हैं मैंगो, और ये भी कह रहे हैं मैंगो है। यस, मैंगो है। ठीक है, अब मैंगो है, ऐसा विश्वास करते हैं, इसका जो मैंगो का जो ओरिजिन है वो इंडिया है, इसी से, इंडिया से ही ये वर्ल्ड वाइड फैला है। ठीक है, क्लियर? और एक चीज़ और है, जो मैंगो है, मैंगो जो वर्ड है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो आम बोलते हैं ना, तो ये तमिल भाषा से डराइव किया गया। तमिल, वहाँ पर उस भाषा में इसको मांगा या मैंगसा बोलते हैं। ठीक है, मैंगो इससे ड्राइव किया गया है। क्योंकि इंग्लिश की जो खास बात है, इंग्लिश की क्या खास बात है, उन्होंने जो अच्छे शब्द लिए, अच्छे वर्ड लिए, अपनी लैंग्वेज में उसको अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे हिंदी के अच्छे शब्द मेरे संस्कृत में मिले, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस वजह से जो वोकैबुलरी है इंग्लिश की बड़ी। ठीक है, क्लियर? और एक क्वेश्चन और आता है कि इसका जो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का बेटा? ये ऑनलाइन बच्चे अपना कर रहे हैं या ऑनलाइन करके चेक कर रहे हैं इंटरनेट से? चलो कोई नहीं, गुड, फिर भी जो भी है ट्राई तो कर रहे हो ना, ये बड़े होशियार बच्चे हैं, एकदम फटाफट जवाब दे रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? है क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा। ठीक है, इंडिका मीन्स इंडिया। ठीक है, क्लियर? इसका जो साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। यस, किसी याशु शर्मा ने ठीक बोला। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। देखो ये इंडिका मीन्स अबाउट इंडिया। ठीक है, क्लियर? और ऐसा है, एक चीज नोट करो, जितनी भी वर्ल्ड में मैंगो की प्रोडक्शन होती है, ऑलमोस्ट 60% मैंगो है वर्ल्ड का, वो इंडिया है, इंडिया से आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 60% जो वर्ल्ड का मैंगो है वो इंडिया से आता है। ठीक है, क्लियर? बोलोगे तो नहीं? आगे बढ़े। और सबसे महंगा मैंगो कौन सा होता है? अल्फांसो क्या रेट है अप्रोक्सीमेटली? वैसे कुछ हद तक ठीक हो,
टेस्ट में हिसाब से बहुत अच्छा होता है। और अल्फांसो हर जगह नहीं होता है, इसको शायद हाफूज भी बोलते हैं इसको। ये होता है जगह रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, कोस्टल है। कोस्टल क्या होता है? बड़ी कोस्टल, जो सी को टच करता है, ठीक है, वहीं पर होता है और कहीं होता भी नहीं है, ठीक है, तो सही है। लेकिन अभी लेटेस्ट है, अभी 2-3 साल पहले आपने पढ़ा होगा, एक मैंगो की वैरायटी है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आपके हिसाब से कितना रेट हो सकता है उसका? इसका क्या रेट है अल्फांसो का? लगभग अप्रॉक्सीमेटली 500-600 रुपये, 400-500 रुपये किलो, जिससे ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, हाँ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन एक मैंगो है वो बहुत महंगा है, क्या रेट होगा अप्रॉक्सीमेटली? ये क्या पर, ये तो उसका बता रहे हैं ना 480, ये तो बता रहे हैं उसका हाफूज का या उसका अल्फांसो का। जो अभी 2 साल पहले या 3 साल पहले कोविड के टाइम एक मैंगो आया था, वो जिसका ओरिजिन जापानीज है, वो लगभग 2 या 3 लाख रुपए केजी। यस यस, यू कैन चेक ऑन द नेट, ठीक है। तो उसने क्या है, उसके जो चोर आ रहे थे, चोर तोड़ने के लिए, उसने वहाँ पर गार्ड लगाए थे उसको सेव करने के लिए, ठीक है। उसका नाम है जस्ट फॉरगेटिंग दैट, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ज़्यादा पड़ा तो नहीं है, लेकिन कहता टेस्ट है उसका लजीज, मैं दिखाता हूँ आपको। आप भी चेक कर लो बेटा। हाँ, मियाजाकी 3 लाख रुपये पर केजी। मियाकाजी, मिया मियाजाकी, मियाजाकी मैंगो, हाँ यस। ये 3 लाख रुपये दिया हुआ है पर केजी, जो मेरे पास आया था, ठीक है। 2,70,000 रुपये पर केजी भी है, बहुत तरीके। चेक कर लो, ये देखो, ये है। अगर आपको ऑनलाइन, ठीक है, ये आपने पढ़ना पूरा 2-3 साल पहले उसने स्पेशली गार्ड रखे थे उसको सेव करने के लिए, लोग चोरी कर रहे थे, ठीक है। ये लगभग 1.5 लाख रुपये लिखा हुआ है। एक मैंगो है इसमें 800 रुपये का एक है, पता नहीं ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, जो भी है। तो ये सबसे, जो मेरी जानकारी थी उस समय सबसे महंगा था अल्फांसो ही होता था, लेकिन 2-3 साल पहले ये रेट हो गया, ठीक है। बस इतना याद रखो, जस्ट शायद ये वैरायटी की मिलती भी नहीं है, उसका टेस्ट डिफरेंट होता होगा, ठीक है, अलग तरह का। अभी उन्हें पता है क्या, देखो ऐसा हो गया, व्हाट इज हैपनिंग, आप वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट कर सकते हैं। अभी सर्दियों में आम होता नहीं है। अभी 1 महीने पहले मैं, आई लिव इन पश्चिम बहार एरिया, तो निकल रहा था, तो मैंगो देखा मैंने खरीद लिए, ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 150-200 रुपये किलो का, लेकिन उसका टेस्ट वो वाला नहीं था जो गर्मियों में होता है। लेकिन जो भी है, एक तो ख़राब रह गया, मैं भूल गया मैं खाना उसको, ठीक है, तो ये मिल जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा, वो इतना याद रखो, ठीक है। नेशनल फ्रूट कौन सा हमारा? मैंगो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा नेशनल जो ड्रिंक कौन सा है, नेशनल ड्रिंक, यस, व्हाट इज अवर नेशनल ड्रिंक? यस, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे हमारा नेशनल ड्रिंक कौन सा है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जल जीरा, चलो आप बताओ। तभी क्या होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा क्या होना चाहिए, हुँ? तब भी कुछ तो होगा, क्या होना चाहिए? यस, ऑनलाइन बच्चे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए हमारा नेशनल ड्रिंक? ये क्या लिखा है? चाय, बीगल क्या लिखा है? टी, चाय, टी, टी, चाय। हमारा नेशनल ड्रिंक है वो फिलहाल कोई भी नहीं है, देयर इज ए डिबेट। कुछ कहते हैं लस्सी होना चाहिए, कुछ कहते हैं चाय होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट अभी वो डिसाइड नहीं कर पाई, क्योंकि कहते हैं गांव में था कि ऑलमोस्ट 67% लोग गांव में रहते हैं। आजकल तो नहीं, अब तो लोग चाय देते हैं, पहले क्या होता था गांव में, 20-25 साल पहले बात कर रहा हूँ, चाय देना तो बुरा मानते थे, क्या कर रहा,
लस्सी या दूध देते थे। अभी हाँ भी जब हम अपने गांव जाते थे, तुम्हारी नानी या दादी, हाँ हाँ भाई लस्सी लेके आ जाओ, इतनी बड़ी उठा के, कौन पिएगा इतनी। ठीक है, साथ में दूध ले आते थे, या गांव में कभी आता था, उसमें बड़ा प्यार होता था लोगों में। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं होता था तो प्यार था, कम्युनिकेशन ज़्यादा हो गया तो प्यार ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो और कोई भी गांव के आसपास हमारे घर में आना, वो लस्सी लेके आ जाते थे, चाय वो क्या नाम है, दूध लेके आते थे, इतना बड़ा गिलास। गांव में इतने बड़े गिलास होते थे, कौन पिएगा इतना। ठीक है, तो वट एवर, फिलहाल वी डोंट हैव एनी नेशनल ड्रिंक। ठीक है, वो डिबेट हुई थी उस पर कि क्या होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं पता लगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब आते हैं अब हमारा नेशनल जो बर्ड है, पक्षी है, क्या लिखा है, लस्सी इज ए जूस। लस्सी इज नॉट ए जूस, नो, लस्सी जूस सुना है, ये बच्ची से नहीं, लस्सी इज नॉट ए जूस, आई डोंट एग्री विद यू। ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं है, जूस नहीं है, जूस कैसे हो सकता है, जूस तो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना। ठीक है, वो तो अब पहले ही रेडीमेड है, जूस नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, वो ड्रिंक ही माना जाएगा। हाँ, अच्छा कई यूरोपियन कंट्री में ना, जैसे हमारा इंडियन रेस्टोरेंट बड़े फेमस हो रहे हैं, इंडियन फूड बड़ा फेमस हो रहा है, वहाँ पर मैंगो लस्सी इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर। वो हिट, सुपर हिट है, जो भी पीता है, अंग्रेज लोग पीते हैं या गोरे लोग पीते हैं, दूध बहुत लाइक करते हैं वो। ठीक है, मैंगो लस्सी। नाउ कम टू नेक्स्ट, हमारा नेशनल बर्ड, पक्षी, पीकॉक। ठीक है, नोट कर लो, हमारा नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है। क्लियर, और बड़ा खूबसूरत है। और ठीक है, एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ, मेरा थोड़ा सा आगे पीछे काफ़ी सारे पेड़ है, तो आजकल तो नहीं है, गर्मियों में थोड़ा स्टार्ट होगा। तो सुबह सुबह पूरा वो 5-7 हैं, वो सुबह सा 5-5:30 बजे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, करते रहते हैं, आजकल सर्दियों में शायद नहीं करते। ठीक है, तो नेशनल जो बर्ड है हमारा वो पीकॉक है। अच्छा, एक डिबेट हुई थी कि जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो डिबेट्स होते हैं, अभी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एक है वर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान में मिलता है, बड़ा खूबसूरत होता है, छोटा सा पक्षी होता है। और डिबेट्स हुई तो काफ़ी लोगों ने कहा ये होना चाहिए इस वाइट बस्टर्ड। ठीक है, एक मिनट, जब एक कॉल, जुड़ी कॉल है, एक मिनट दे देना। जी बोलो सर। मैं अभी 5-10 मिनट सर, 15 मिनट है। तो डिबेट्स हुई तो कई लोगों ने कहा ये होना चाहिए क्योंकि ये एक्सटिंक्ट होने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिर्फ 100 या 150 रोड रह गए, और इसको की हंटिंग करते हैं लोग। ठीक है, राजस्थान में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, वहाँ पर हंटिंग करते हैं, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं ये होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ये गलत वर्ड निकलता है अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, BAS करेंगे तो बास्टर्ड होता है, गलत वर्ड हो जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए, दिस शुड बी द। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा बस। मेरे ख्याल से 150 के करीब है इंडिया में। ठीक है, इसको वह द्वारा से ब्रीडिंग की जा रही है ताकि इसको एक्सटिंक्ट होने से रोका जाए। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। तो कौन सा है, पीकॉक। बड़ा खूबसूरत भी होता है पीकॉक, कई देशों में, वी आर वेरी लकी कि हमारे इधर ये पीकॉक कई देशों में नहीं होता है। ठीक है, वो देखते हैं ना कि वो पीकॉक जब नाचता है या तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, और ये एक बिश्नोई जो समाज होता है वो तो बड़ा प्यार करते हैं, मैंने देखा है कई वीडियो वायरल हुए हैं। तो क्योंकि बिश्नोई सुना है, बिश्नोई के इस बारे में, लॉरेंस बिश्नोई है वही, इसका बिश्नोई जो है वो पक्षियों में या इसके वो हंटिंग नहीं करते हैं, या फिर एनिमल्स की हंटिंग नहीं करते हैं, बहुत बुरा मानते हैं। ठीक है, प्रिजर्व करते, पेड़ भी नहीं काटते हैं। ठीक है, तो कई मैंने वीडियो वायरल देखे हैं कि वो सामने खाना भी बना रहे हैं, वो पक्षी सामने खड़ा हुआ अपना बैठा हुआ है। ठीक है, जो भी है प्यार हो जाता है, पक्षी समझ जाता है। हाँ, नाउ कम टू इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है। यस,
इंडिया का नेशनल जो एनिमल है वो टाइगर है, ठीक है। टाइगर से पहले इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा था? टाइगर से पहले आपके हिसाब से क्या होना चाहिए टाइगर से पहले? लॉयन था, ठीक है। लॉयन था, फिर लॉयन को हटाकर इन्होंने टाइगर किया। और एक नोट कर लो, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है टाइगर को, क्योंकि लोग बहुत हंटिंग करते थे, ठीक है, वो ख़त्म होने का हो रहा था। और ये बहुत इन्वायरमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइगर का, ठीक है। हमारा चेन है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, ठीक है, टू प्रिजर्व टाइगर है। क्लियर, याद रहेगा। हाँ, अब आता है हमारा हेरिटेज एनिमल कौन सा है? आवर हेरिटेज एनिमल, यस, ये तो हो गया नेशनल एनिमल है। हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए? एलिफेंट, यस, नोट कर लो। जो हमारा नेशनल जो हेरिटेज एनिमल है, ठीक है, एलिफेंट है, ठीक है। और एक चीज नोट करो, लार्जेस्ट जो लैंड एनिमल है वर्ल्ड में, लैंड की बात कर रहा हूँ, वो कौन सा है? अफ्रीकन एलिफेंट। समझा गया क्या मतलब? लैंड की नहीं बता, लैंड पर, अर्थ पे नहीं, लैंड पर, यानी कि जमीन पर जो रहता है, सबसे बड़ा जो एनिमल है कौन सा है? अफ्रीकन एलिफेंट है, ठीक है, नोट कर लो बच्चे। अच्छा, आपने एक कहावत सुनी है, आपकी जो मेमोरी है वो हाथी की तरह होना चाहिए, सुना है आपने? इसका मतलब क्या हुआ? वो हाँ, भूलता नहीं है वो 30 साल के बाद ही कहता, वहाँ से निकल कर याद होता है उसको। ये कई बार अपने शायद कहावत आपने सुनी है, मुझे नहीं पता, हमारे जब होते थे बोलते थे आपकी मेमोरी है हाथी की तरह होना चाहिए, ठीक है, वो भूलता नहीं है कभी भी। जिस रास्ते जाएगा ना, वो जंगल में तो पता मुश्किल होता है, जंगल में क्या पता लगता है, वो उसको याद होता है कि कहाँ से 20 साल पहले, 25 साल पहले कहाँ से होगा निकल, ठीक है। तो इसकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है इसकी। और जब गुस्से में आता है तो छोड़ता नहीं है फिर, ठीक है। कि हाथी इतना बड़ा होता है, कई बार देखा होगा, खासकर केरल में बहुत ज़्यादा होता है। तो केरल में कई फेस्टिवल होते हैं, उसके अंदर हाथी होता है, ठीक है। और कई बार गुस्सा आता है, हाथी गुस्सा आ गया, किसने छेड़ दिया क्या है, वो छोड़ता नहीं है, सबको फिर मार के बाहर आता है, ठीक है। तो हेरिटेज एनिमल हमारा वो एलिफेंट है। अब हमारे लिए नेशनल रिवर कौन सी है? यस, हमारी जो नेशनल जो रिवर है वो गंगा है, ठीक है। और गंगा है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, कौन से स्टेट से होता है? गंगा ओरिजिन कौन से स्टेट से है? यस बच्चों, ओरिजिन कहाँ से है, कौन से स्टेट से? हिमाचल है, यूपी है, उत्तराखंड है, नेपाल है, कहाँ से? उत्तराखंड से, ठीक है। यूके बोलते हैं, उत्तराखंड से इसका ओरिजिन है, ठीक है, उत्तराखंड से ओरिजिन है। और इसका जो माउथ कहाँ पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउथ? अगर मैं कहूँ गंगा का माउथ कहाँ पर है, देन व्हाट विल योर आंसर? माउथ क्या होता है? यस, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे। अगर आप एग्जाम में आता है वेर इज द माउथ ऑफ गंगा, देन व्हाट विल योर आंसर? व्हाट इज माउथ? यस बच्चे, कोई ऑनलाइन बच्चे बताएंगे व्हाट इज माउथ ऑफ ए रिवर, ये क्या होता है? यस बेटा, जब पढ़ते, ट्वेल्थ में पढ़ते हो, ट्वेल्थ में पढ़ते हो, बताओ फिर, आपको पता नहीं चाहिए, आप पढ़ते हो? काफ़ी कम स्कूल में, कौन स्कूल में पढ़ते हो? ये कहाँ पर है? अच्छा अच्छा, गौतम, आप कहाँ रहते हो?
वहाँ से आए हो? साउथ साउथ दिल्ली हो गया ना, सदर इनक्लेव के साथ में है ना, कृष्णा नगर है साथ में, तो वही ना। मेट्रो से आते हो? चलो वेरी गुड। बोलो क्या पूछा आपसे हमने? माउथ। माउथ होता है जहाँ पे एंड होता है, ठीक है, समझ आ गया? जहाँ रिवर का एंड होता है उसे क्या बोलते हैं? याद है। जहाँ स्टार्ट होता है उसको माउथ नहीं बोलते हैं, वो सोर्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ आपका रिवर का एंड होता है, ठीक है, बच्चे ने बोला है श्रीराम बेटा, एंड स्टार्टिंग नहीं होता है, जहाँ पर एंड होता है, ठीक है, उसको माउथ बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है वेयर इज द माउथ ऑफ द गंगा, योर आंसर विल बी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। क्या आंसर होगा? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या है? बे ऑफ बंगाल। समझा गया बच्चे? अगर किसी भी रिवर का अगर मैं कहूँ कि इसका माउथ कहाँ है, इट मीन्स क्या बात हो रही है? एंड कहाँ पर है, ठीक है, या किस में मिल रही है, करेक्ट। समझ आ गया? बे ऑफ बंगाल में। चलो आपको एक और चीज बताता हूँ, बे एंड गल्फ का नाम सुना होगा आपने, ये वर्ड सुने होंगे आपने। बे ऑफ बंगाल बता दिया हमने, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, या पर्सियन गल्फ या गल्फ कंट्रीज, तो दोनों में क्या डेफिनेशन है, क्या होता है? बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है? यस बच्चे, ऑनलाइन बच्चे बताइए। बेटा समझ आ गया ऑनलाइन बच्चे? माउथ क्या होता है? जहां पर एंड होता है उसको माउथ बोलते हैं, ध्यान रखना है, और जहां से स्टार्टिंग होती है सोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। यस बताओ, बे क्या होता है, गल्फ क्या होती है? इसको हिंदी में खाड़ी बोलते हैं। खाड़ी के देश, आपने अगर न्यूज़ सुना होगा, खाड़ी के देशों में ये हो रहा है, ये हो रहा है। बंगाल की खाड़ी सुना है आपने हिंदी में? बताओ व्हाट इज बे? यस, कोई बच्चा बता सकता है बेटा? कैफीन लिख के बता दो। है कुछ आइडिया किसी को? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे। बोलो करो, आप बता सकते हो, आप पढ़ते हो ना, शायद मैंने आपको। कुछ आइडिया? चलो कोई नहीं, कोई बच्चा ऑनलाइन बच्चा ट्राई कर सकता है। क्या डिफरेंस होता है, ये क्या डेफिनेशन है, किसने बताया है? कैन आई रिपीट द क्वेश्चन सर? हाँ मेरा क्वेश्चन ये है, कैन आई, कैन यू, अच्छा बे और गल्फ क्या होता है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। बे की डेफिनेशन क्या है, गल्फ की डेफिनेशन क्या है? ठीक है यशु बेटा, समझ आ गया क्या डेफिनेशन है, क्या होता है या क्या होता है कुछ आइडिया? नो चलो कोई नहीं, देखो ध्यान सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बे क्या होता है? 3 तरफ लैंड होती है, एक तरफ वाटर होता है। समझ आ गया? जैसे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। जैसे इंडिया ये, मैं रफली कर रहा हूँ, इंडिया ये इस तरह से है, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये इंडिया है, इस तरह से है, दूसरे कंट्रीज हैं, ये म्यांमार वगैरह है। इसमें 3 तरफ क्या है? लैंड है, ठीक है, 3 तरफ लैंड है और एक तरफ वाटर है, उसको क्या बोलते हैं? बे, बे, ठीक है, क्लियर? समझा गया? क्लियर? 3 तरफ क्या है? लैंड है, एक तरफ है वाटर है,
उसे क्या बोलेंगे? बे बोलेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब गल्फ क्या होती है? ये भी लैंड है। तीन तरफ क्या है? लैंड है, एक तरफ वाटर है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बे में जो वाटर होता है वो वाइड होता है, जो ओपनिंग होती है वाइड होती है, और गल्फ में क्या होती है? नैरो होती है। समझ आ गया बच्चे? बे में क्या होता है? जो ओपनिंग होती है या वाटर होता है वो वाइड होता है, और गल्फ में क्या होता है? नैरो होता है। ओनली डिफरेंस दिस, और कोई डिफरेंस नहीं। बेटा ऑनलाइन बच्चों समझ आ गया आपको? ठीक है, क्लियर, समझ आ गया बेटा? ठीक है, तीन साइड क्या होता है? लैंड होती है, एक तरफ वाटर होता है, उसको बे और गल्फ बोलते हैं, और दोनों में डिफरेंस ये क्या होता है? बे में जो वाटर होता है या एक क्या होता है? वाइड होता है, और इसमें क्या होता है? गल्फ में वो नैरो होता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन बच्चों समझ आ गया आपको? गुड। नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है इंडिया का? ब्लू व्हेल इंडिया में होती है? नहीं, एक मिनट, इंडिया में ब्लू व्हेल तो लार्जेस्ट, नोट करो, लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ है ब्लू व्हेल। ठीक है, लार्जेस्ट जो एनिमल है अर्थ के ऊपर कौन सा है? ब्लू व्हेल है। और लैंड के ऊपर कौन सा है? ये ध्यान रखना, यानी कि उसमें क्या हो गया, समझा गया ना? दोनों में क्या है? उसमें पानी भी आ गया। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक्वेटिक एनिमल कौन सा है इंडिया का? यस, गैंगेटिक डॉल्फिन। एक स्पेसिफाई कर दो, यानी कि कहाँ मिलती है ये? गंगा में। और डॉल्फिन बड़ी इंटेलिजेंट होती है। ठीक है, बहुत शायद जितने भी एनिमल हैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ये होती है, या फिर बंदर के बाद ऐसा कुछ है। ठीक है, बंदर बहुत इंटेलिजेंट होता है, चिंपांजी बहुत इंटेलिजेंट होता है। आपको पता है जो कौवा होता है, क्रो, कितना इंटेलिजेंट होता है पता है आपको? कितना बुद्धिमान होता है? जो 6 साल के या 5 साल के बच्चे का जो होता है ना, सेम इंटेलिजेंस क्रो के अंदर होती है। बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो ये 5 साल का बच्चा होता है ना, सेम इंटेलिजेंस उसके अंदर होता है। ठीक है, तो गैंगेटिक एलिफेंट जो डॉल्फिन है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अब आता है हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? लोटस। ठीक है, नेशनल जो, ठीक है, जो फ्लावर है हमारा कौन सा है? अब एक चीज आगे बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज दिस? रुपी का सिंबल है, नोट करो, इट इज द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी, रुपी का नहीं, इंडियन रुपी, क्योंकि रुपी है पाकिस्तान में भी चलता है, नेपाल में भी चलता है, श्रीलंका में भी चलता है। ठीक है, क्लियर? ये इंडियन रुपी का सिंबल है,
और ऐसी बहुत कम जो करेंसीज हैं वर्ल्ड में जिसका अपना सिंबल है, ठीक है। तो दिस इज सिंबल ऑफ इंडियन रुपी, इंडियन रुपी, ठीक है। अब माई क्वेश्चन इज, जो एग्जाम में आज पूछा जाता है आपसे, हु डिजाइन दिस सिंबल, ये सिंबल किसने डिजाइन किया था? हु डिजाइन सिंबल ऑफ रुपी, इंडियन रुपी? यस, हु डिजाइन सिंबल ऑफ इंडियन रुपी? डिजाइन किसने किया था बेटा? नोट करो, डी उदय कुमार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डी उदय कुमार डिजाइन सिंबल ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी का इसने डिजाइन किया था, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डी उदय कुमार डिजाइन सिंबल ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है। भूलोगे तो नहीं। अब आपसे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें 99% लोग गलत करते हैं। इंडिया में हाईएस्ट डेनोमिनेशन करेंसी का कितना है अभी? हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट जो करेंसी है इंडिया में कितने का है? 500। जो हाईएस्ट जो डेनोमिनेशन है करेंसी का वो 500 रुपीज़ का है, ठीक है बेटा। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही बोला। पहले 2000 था तो इसको डिमोनेटाइज कर दिया 2000 रुपीज़ को, बिल्कुल सही कहा। अब आपसे क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लोएस्ट डिनोमिनेशन कौन सा कितने का है? सबसे छोटी करेंसी कितनी है? ये कह रहे हैं ₹1। क्या आप इनसे एग्री करते हैं? ये कह रहे हैं सबसे जो छोटी करेंसी है इस समय सबसे डिनोमिनेशन में वो है ₹1 है। क्या बेटा एग्री करते हैं इनसे? आप एग्री करते हो, आप भी होता है। और ऑनलाइन बच्चे कोई डिसएग्री करता हो इनसे? क्या ये सही बोल रहे हैं? सबसे स्मॉलेस्ट करेंसी या डेनोमिनेशन में सबसे कम करेंसी कौन सी है? बोलो। यही तो क्वेश्चन है। यही 99% लोग गलत बोलते हैं और दिस इज द करेक्ट। ये एग्ज़ाम में आया हुआ यूपीएससी के, क्या ना एसएससी एग्ज़ाम में भाई आता तो ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा। मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इतना है। तो ये मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज नहीं किया इसको, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में यही है। और एक कई बार क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, बच्चे 99 गलत करते हैं। ये तो पूछा मैंने, इवन जो मेरे जैसी एज वो भी गलत बोल रही है, ठीक है। अगर नहीं गलत बोल रहे हो, लेकिन आप चेक करना आरबीआई की साइट पर, ठीक है। तो लोएस्ट डिनोमिनेशन है 50 पैसे, ध्यान रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बताऊँ 99% या 99.9% बच्चे गलत करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ कॉइन देन 1 ऑफ नोट देन 10, इफ कॉइन देन नो नो नो, ठीक है। डेनोमिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं रुपीस या उसकी कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर करेंसी की बात नहीं कर, मैं डेनोमिनेशन बोला है। देखता हूँ आपको कई बार ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हैव यू हर्ड नेम ऑफ सैम मानेकशॉ? सैम मानेकशॉ का नाम सुना है आपने? इसकी फिल्म क्या है, सैम बहादुर फिल्म भी आई है, ठीक है। उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, क्योंकि इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में कॉमा से या फुल स्टॉप से मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, ठीक है। टोटली डिफरेंट मीनिंग निकल जाता है। तो एक मीटिंग चल रही थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो पाकिस्तान वाले ने गलत बोल दी अंग्रेजी, उसने पॉइंट या आगे लगा दिया, कुछ लगा दिया ना, गॉट दिस, ने कहा दिस इज द, उसने मानिक शाह ने पकड़ लिया उसको, कह रहा मीनिंग ऑफ दिस इज दिस। तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ पर, ठीक है। कहना एक अच्छी भाषा या कॉमा का फ़र्क था या फुल स्टॉप का फ़र्क था, टोटली मीनिंग चेंज हो गया था।
क्या मिस्टर दिस इज द, कर तुमने लिखा हुआ है मैं क्या करूँ, ठीक है। अभी पीछे क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, एक सुप्रीम कोर्ट, क्या है, सुप्रीम हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का। तो एक केस आया हिमाचल हाई कोर्ट में। उसने जो हाई कोर्ट के जो जज है उसने जो टोटली हाईली क्वालिफाइड होते हैं, पर वट एवर जो भी है उसमें दुनिया भर की मिस्टेक्स थी, दुनिया भर की मिस्टेक्स, या उसके स्टेनोग्राफर ने गलती कर दी या कोई जो भी है, उसने फेंक दिया, कह रहा व्हाट इज दिस, ये तो टोटली रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग बनता है, जो क्या लिखा हुआ तुमने, ठीक है। कह रहा है जो आप जजमेंट है टोटली डिफरेंट है जो केस लेके आए हो। तो कहने का मतलब है कि एक भाषा का, अच्छी भाषा का अगर आप गलत यूज़ करते हो, कॉमा या डिक्टेशन वगैरह गलत हो गया तो टोटली डिफरेंट। सी थ्रू दिस फाइल, कहता ये क्या है, तो क्या, क्यों लेके, कौन लेके आया फाइल को, क्या दिस द क्वालिटी ऑफ इंडियन जजेस। अखबार में आई, रेड इन दिस न्यूज़पेपर, मैं किसी यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलो वट एवर, ठीक है। तो ध्यान रखना लोएस्ट है वो 50%। अब एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे कि एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडिया का नेशनल एंथम वो किसने लिखा था, यस, नोट कर लो, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। उनको गुरुदेव, उनको गुरुदेव बोलते थे, ठीक है, क्लियर। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, 1913 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, ठीक है। 1913 में, 1913 में ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, क्या, साहित्य में, ठीक है। गीतांजलि नाम था जिसका, जो बुक का नाम था गीतांजलि, के लिए इट वाज इन बंगला। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और कंट्री का नेशनल एंथम लिखा था, बांग्लादेश का, ठीक है। शायद आपने हटा ना दिया, बहुत चेंज कर रहा है। तो ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जिसमें दो देशों का, दो कंट्रीज का नेशनल एंथम लिखा है, ठीक है। ओनली पर्सन, जो मेरी नॉलेज है बुक्स में लिखा हुआ है, ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जिसकी दो कंट्रीज का नेशनल एंथम लिखा गया, इसको राष्ट्रीय, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रविंद्रनाथ टैगोर है, बहुत बड़े फिलोसफर थे, ठीक है, वो बहुत ही नेचर से इंस्पायर होते थे, और कहते हैं कि रिवर के किनारे आवर्स, घंटों बैठे रहते थे सोचने के लिए, क्योंकि जो इंस्पायरेशन मिलती है आपको जंगल से मिलती है, नेचर से मिलती है, कैन बी माउंटेन्स, ठीक है, कैन बी रिवर, या फिर सी भी हो सकता है, नेचर से मिलता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक यूनिवर्सिटी जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं उसके थ्रू आता है, आप CUT की है उसके अंडर ही आता है, उसने एक यूनिवर्सिटी सेटअप की थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। और CUT का जो जो टेस्ट होता है उसमें वो यूनिवर्सिटी है, मतलब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, नोट करो, उस यूनिवर्सिटी का नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहाँ पर है बेटा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो इसको सेटअप करने वाला रविंद्र, नोट कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका इस नोटिफिकेशन आ गया CUT का, अभी नहीं है, अगले महीने तो आप एग्ज़ाम भी हैं, एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है आपके, हैं फरवरी, कौन से डेट से, 24 से, पहले इंग्लिश का, आपका पहले पहले ज्योग्राफी का, पहले इंग्लिश, नॉर्मली इंग्लिश का ही होता है नॉर्मली,
अच्छा नॉर्मली होता है, पहले इंग्लिश का ही रखते हैं, क्योंकि उसमें कि हर एक बच्चे का होता है ना इंग्लिश, तो ऑलमोस्ट 11 को है वो, 11 मार्च को। अच्छा बड़ा गैप है, चलो जो भी है ठीक है। तो नोट कर लो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, दिस वाज सेट अप फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्लियर, बोलोगे तो नहीं, बहुत एग्जाम में आता है, बार बार पूछा गया है। हाँ, और एक चीज़ और नोट करो बेटा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया, देखो, जिसका जो चांसलर होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया हुज चांसलर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी, नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया हुज चांसलर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है वो कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसका चांसलर है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। आपका आंसर क्या होगा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है बोलपुर, ठीक है, मेरा 150 किलोमीटर दूर है कलकत्ता से। मैं एक बार गया था वहाँ पर। इस यूनिवर्सिटी पता क्या खास बात है, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, इसमें जो क्लासेस होते हैं ना अर्ली मॉर्निंग, लगभग 6 साढ़े 6 क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, और ओपन क्लासेस, ओपन मीन्स जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं ऐसा नहीं होगा, आउटसाइड द क्लासरूम, ओपन नेचर में है। पार्ट है पार्क में या लॉन में बैठ के, मतलब ही यूज बिलीव कि नेचर से क्लोज होना चाहिए, खोले ओपन होना। ठीक है, तो याद रहेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ें। व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हो गया, टाइम 10-15 मिनट है। चलो आपको इंडिया के बारे में बता दिया मैंने, अब आपको एक चीज़ और सिखाते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, ओलंपिक गेम्स, एशियन खेल, ओलंपिक खेल जो बोलते हैं, ये है कितने साल के बाद होते हैं? ओलंपिक गेम्स कितने साल के बाद होते हैं? 3 इयर्स, 4 इयर्स। जो जितने ध्यान रखना बेटा, जितने बिग स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं दे आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद, ध्यान रखना। ठीक है, कितने साल बाद? जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, चाहे मैं T20 की बात नहीं कर रहा, 50 ओवर्स की बात कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, या सॉकर का, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे हॉकी का वर्ल्ड कप हो, आफ्टर एवरी 4 ईयर होता है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, जो मॉडर्न ओलंपिक्स या जो है सबसे पहले कब स्टार्ट हुए थे? 1896 में, एथेंस में। एथेंस कहाँ पर है बेटा? वेयर इज एथेंस? एथेंस कहाँ पर है? वेयर इज एथेंस? एथेंस है ग्रीस के अंदर। ठीक है, नोट करो, एथेंस है वो ग्रीस के अंदर है, ग्रीस एक है, और उसका ओरिजिन जो ओलंपिक्स का ओरिजिन है वो ग्रीस ही है। ठीक है, क्लियर? अब मेरा क्वेश्चन है, लास्ट ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? बता बेटा, है लास्ट ओलंपिक कौन से सिटी में हुए थे? नोट करो, लास्ट ओलंपिक लास्ट ईयर हुए थे 24 में। कहाँ हुए थे? पेरिस। एंड पेरिस इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स, सिटी ऑफ लाइट्स बोला गया है पेरिस को, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। और सिटी ऑफ लाइट्स है। ठीक है, वहाँ पर एक बड़ा फेमस टावर भी है, आईफल टावर बोलते हैं, वेरी फेमस टावर। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ये आईफल टावर कौन से कंट्री में है, कौन से स्टेट में। ठीक है, और 2020 में कहाँ हुए थे?
ये 2 साल 22 में हुए थे, लेकिन वो काउंटिंग 2020 में ही होती है उसकी, ड्यू टू कोविड। ठीक है, क्लियर। अब मेरा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो ओलंपिक्स होंगे कौन से साल में होंगे और कहाँ होंगे बेटा? 28 में। 28 में क्यों? यस, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये होंगे 28 में, और कौन से सिटी में, कौन से कंट्री में होंगे? आपने एलए का नाम सुना है? एलए, एलए मीन्स लॉस एंजल्स। कहाँ पर है बेटा? यूएसए, यस, कैलिफोर्निया है। ठीक है, और किस इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड फेमस है एलए? यस, फिल्म के लिए, मूवीज के लिए, हॉलीवुड। जो हॉलीवुड है, आप गए हो वहाँ पर क्या? और कॉन्फिडेंसली बोल रहे हो ना, मैं शायद गया हूँ। ठीक है, हॉलीवुड के लिए फेमस है या फिल्म इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ठीक है, और एक चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में याद रखना, जिस साल ओलंपिक गेम्स होते हैं उस साल यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होते हैं, क्योंकि यूएसए में प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है, और इंडिया में कितना होता है? 5 साल का। ठीक है, क्लियर। तो आप एग्जाम में आया था कि यूएसए में नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन कब होंगे? योर आंसर विल बी, ठीक है, ये लास्ट इलेक्शन कब हुए थे यूएसए में? ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? हाँ, अब इसके बाद कहाँ पर होंगे, कौन से ईयर में? 32 में। क्यों? यस, वेरी गुड। और कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ पर है? जहाँ पर भी मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच इंडिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैन यू टेल मी कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है बेटा? क्या है ऑस्ट्रेलिया कैपिटल? क्या बेटा ऑस्ट्रेलिया कैपिटल? क्या सिडनी है, मेलबोर्न है, क्या? कैनबरा। ज़्यादातर बच्चे सिडनी बोलते हैं, कुछ बच्चे मेलबोर्न ही बोलते हैं। ठीक है, कैनबरा इज द कैपिटल। और वहाँ करेंसी कौन चलती है ऑस्ट्रेलिया में बेटा? करेंसी कौन सी है? डॉलर। कौन से डॉलर? यस, यूएसए में कौन सी करेंसी चलती है? और न्यूजीलैंड में कौन सी चलती है? न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड डॉलर। और कनाडा में कौन सी चलती है? कैनेडियन डॉलर। सिंगापुर में कौन सी चलती है? समझ आ गया? है डॉलर ही, लेकिन डिफरेंट। जैसे इंडिया में रुपी, इंडिया में भी चलता है, इंडियन रुपी है। पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपी, श्रीलंका रुपी, नेपाल में क्या है? नेपाल रुपी। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद कौन से ईयर में होंगे बेटा? कहां पर होंगे? जैसे आपके घर में कोई, मान ले किसी की शादी है, मान ले एग्जांपल दे रहा हूँ, फंक्शन है, तो पहले 5-6 महीने पहले डिसाइड कर लोगे ना? यू नीड इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। ओलंपिक गेम्स है, पूरे वर्ल्ड के प्लेयर आएंगे, आपने स्टेडियम भी चाहिए, आपको होटल्स भी चाहिए, है? प्लेयर तो चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि 10,000 15,000 लोगों ने आना है, उनके लिए क्या है, बसेस भी अरेंज करने हैं आपने, उनके लिए होटल्स भी अरेंज करने हैं, स्टेडियम भी अरेंज करने हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे? ठीक है, 15,000 लोग आ जाएं, आपको और बेस्ट दिखाना है। और दूसरा ये सबसे बड़ा, ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड पैसा भी कमाना है। ठीक
है, वो है स्पॉन्सर, बड़ा मुश्किल से डिफिकल्ट। अब घर में 2 मेहमान आ जाए तो कितना मुश्किल होता है, ठीक है, उनको अरेंज करना, कहीं थोड़ा सा नाराज़ हो जाए, भी आपने खाना ठीक नहीं बनाया, चावल अच्छे नहीं थे, चावल, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मान लिया मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे घर में आपकी शादी है, अगर 2 दिन पहले कहोगे रिलेटिव को फ़ोन करोगे यार कल शादी है, आ जाना, कौन आएगा भाई, कितना टाइम क्या है, तो पहले ही अगर कर लोगे, प्लान कर लोगे, 1 साल पहले ही आपने बुक कर लिया, बैंक्वेट हॉल है, जो भी है, लड़के लड़कियाँ बता दिया सबको, रिलेटिव के चले गए, तो बेस्ट वे में अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर 1 दिन पहले करोगे तो क्या होगा, रिलेटिव भी नाराज़ हो जाएंगे, आपका भी पैसा भी अरेंज करना है आपने, ठीक है। तो कई एंगल समझ आ गया, ठीक है। तो 36 का अभी तक अभी डिसाइड नहीं किया है, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया भी इसको ट्राई टू होस्ट करेगा, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, सीरियल याद रहेगी ना आपके लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम कहाँ हुए थे, नेक्स्ट कहाँ होंगे, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल टॉपिक कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड। व्हाट इज टाइम, फीफा वर्ल्ड कप। अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फुटबॉल, या फुटबॉल और क्या बोलते हैं, सॉकर, यूएसए में सॉकर बोलते हैं। और ज़्यादातर आजकल सॉकर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश का ज़्यादा हावीपन हो गया, ठीक है। सॉकर फुटबॉल एक ही चीज़ है, क्लियर। आगे बढ़ें। अब आपसे क्वेश्चन है, जो फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था और कौन सा कंट्री विनर था। फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले 1930 में शुरू हुआ था, चेक करना इस बार में, एम ए राइट, हो सकता है मैं जस्ट ये 28 में होता। यस, ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुआ था, और इसको कंट्री ने यूरुग्वे ने होस्ट किया था। यूरुग्वे है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है, और इसके विनर भी कौन था, यूरुग्वे ने होस्ट किया। वेरी स्मॉल कंट्री और बड़ी सुंदर कंट्री है, जस्ट 20 से 25 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। यूरुग्वे ने इसको होस्ट किया और विनर भी यूरुग्वे था, ठीक है बच्चे। और ये यूरुग्वे कहाँ पर है बेटा, साउथ अमेरिका। अच्छा, एक चीज़ और है, आपसे क्वेश्चन है, ऑनलाइन बच्चे बताएंगे, मेजोरिटी ऑफ जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। मेजोरिटी ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, यस। ऑनलाइन बच्चे बताएंगे मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं साउथ अमेरिका, मेजोरिटी ऑफ, नॉट ऑल बट मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज। आप गौतम नगर में रहते हो, शाहरुख खान के पास, शाहरुख खान तो वहीं रहता था पहले, पता है आपको,
क्रैब रहता था ना। हाँ हाँ वही रहता था। उसका कहते हैं, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, आई फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उसका जो घर है जहाँ किराए पे रहता था, उसका किराया डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं वो ऑनर। ट्रिपल, ट्रिपल ना, मैंने अखबार में पढ़ा था। जिस घर में रहता था, जिस घर के अंदर, उसका जो किराया है ट्रिपल है। ठीक है, जो भी है पुरानी। तो वो 2 लाख रुपए देगा बंदा कोई? 4 लाख उस घर का? वो घर छोड़ दिया वो? अच्छा अच्छा, तो 4 लाख में महीने का आ रहा है यूएसए से। हाँ, जिस मैंने अखबार में पढ़ा था, जिस घर के अंदर, जिस जो है फ्लोर है जो भी है जिसमें रहता था वो शाहरुख खान, उसका किराया डबल या ट्रिपल चार्ज करते हैं वो। भी शाहरुख खान का ब्रांड नेम है। करेक्ट ना? चलो ठीक है। हाँ, तो नोट करो, साउथ अमेरिका में जो कंट्री होगा, मेजोरिटी ऑफ कंट्री दे स्पीक स्पेनिश लैंग्वेज, नॉट ऑल। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ कंट्री, यूरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है, चिली, ठीक है, दे स्पीक विच लैंग्वेज? स्पेनिश, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज। ठीक है, याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और लास्ट जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ हुआ था, और कौन सी क्या नाम, कौन विनर था, कौन से ईयर में हुआ था? 2022 में हुआ था। कहाँ पर? कतर में। 22 में हुआ, 23 में कुछ ड्यू टू कोविड ना सब ना उल्टा सीधा हो गया। अदरवाइज आई हैड नहीं नहीं, मेरा था ना विक्रम, बिल्कुल ड्यू टू कोविड सब चेंज हो गया। 22, ठीक है। ठीक है, 22 कतर में हुआ था। कतर है अमेरिकन, सॉरी ये एशियन कंट्री है। विनर वाज अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना वाज द विनर। ठीक है, और कतर है एशियन कंट्री है, उसकी कैपिटल है दोहा, और वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर। और अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में बेटा? अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में? यस, रोमा, रोमा क्या है? रौनक। ठीक है, अर्जेंटीना है साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो वहां कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? स्पेनिश। समझ आ गया बच्चा? यूरुग्वे, पैराग्वे, ठीक है, चिली, और वहाँ पर एक वेनेजुएला, ठीक है, ये सारे के सारे स्पेनिश लैंग्वेज। आपने साइंस पढ़ी है, 10th तक पढ़ी होगी। एजी सिंबल ये कौन से एलिमेंट का होता है? एजी, सिल्वर का। वेरी गुड, शाबाश, सिल्वर का सिंबल है ये। सिल्वर का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, वेरी गुड, रौनक, रौनक नाम है ना, वेरी गुड। साइंटिफिक नेम क्या है? बता बेटा, पढ़ा है 2 साल पहले तो पढ़ा होगा आपने, भूल गए? चलो कोई नहीं। अर्जेंटीनियम, अर्जेंटीनियम, ठीक है, समझ आ गया क्या साइंटिफिक नेम क्या है? अर्जेंटीनियम। आपको दोनों में सिमिलरिटी लग रही है कुछ? क्या सिमिलरिटी है? दिस अर्जेंटीना नेम हैज बीन ड्राइव फ्रॉम दिस एलिमेंट, दिस। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक टाइम पर इस बड़े स्पेनिश कॉलोनी, अर्जेंटीना वाज स्पेनिश कॉलोनी, तो कहते हैं वहां पर इतना सिल्वर होता था कि अर्जेंटीना से लेकर स्पेन तक आप एक ब्रिज बना सकते थे। समझ आ गया क्यों कहते हैं? कौन से ड्राइव किया गया है? अर्जेंटीनियम से। अर्जेंटीनियम ये था। ठीक है, और अर्जेंटीना का बड़ा फेमस एक सॉकर प्लेयर है, मेसी। ठीक है, मेसी है जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो यहीं का है। और पोप, हैव यू हर्ड नेम पोप? क्या होता है पोप? पोप क्या होता है? व्हाट इज पोप? और ये रोमन कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक जो क्रिश्चियन होते हैं, उनका रिलीजियस हेड होता है, जो प्रेजेंट पोप हैं, ठीक है, वो इसी के हैं, अर्जेंटीना के ही रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, इसके बाद 2022 के बाद कहाँ पर होगा बेटा?
2026 में होगा। कहां पर होगा? इसको 3 कंट्रीज होस्ट करेंगे, को होस्ट करेंगे, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। ये पहली बार हो रहा है कि इसको 3 कंट्रीज को होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है, इसको 3 कंट्रीज है को होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद कौन से ईयर में होगा? 2030 में। ये कहां होगा? नोट करो, इसको कई कंट्रीज होस्ट करेंगे, स्पेन, मोरक्को, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एंड आई थिंक पुर्तगाल इज आल्सो देयर। ठीक है, तो ये पहली बार हो रहा है इसको 3 कॉन्टिनेंट में, 3 कॉन्टिनेंट के अंदर इसको को होस्ट किया जाए। कॉन्टिनेंट में पैरागुए भी है बड़ा, पैरागुए, मोरक्को, पैरागुए भी है। ठीक है, अब ये स्पेन कौन सा है? स्पेन और पुर्तगाल कौन से कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। वेरी गुड। मोरक्को कौन से कॉन्टिनेंट में है? मोरक्को एक बड़ी फेमस हीरोइन है बॉलीवुड की, नोरा फतेह। नोरा फतेह, फतेह क्या नाम? नोरा फतेह कौन से कंट्री की? मोरक्को। मोरक्को अफ्रीकन कंट्री। ठीक है, मोरक्को है, जो नोरा फतेह इंडियन नहीं है। ठीक है, वो मोरक्को की। ठीक है, मोरक्को की है। और अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे कौन से कॉन्टिनेंट में है? कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे वो? तीनों में स्पेनिश बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? और इसके बाद कौन से ईयर में होगा बेटा? 34 में कहाँ होगा? सऊदी अरबिया। ठीक है, नोट करो, तो ये पूरा चेन बन गया। ठीक है, 34 में सऊदी अरब में होगा। ठीक है, क्लियर? और सऊदी अरबिया है कि जैसे मुस्लिम कंट्री है वो, और लेकिन उनका जो अभी जो सलमान नाम है उसका, जो वहाँ का किंग है, डी फैक्टो किंग। डी फैक्टो मतलब समझिए, डी फैक्टो किंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी फैक्टो किंग? अगर मैं कहूँ कि जैसे कि मनमोहन सिंह के बारे में बोला जाता है कि असल में जो डी फैक्टो जो प्राइम मिनिस्टर था वो सोनिया गांधी थी, ऐसा बोलते हैं कुछ, मतलब असल में पावर उसके पास थी। ठीक है, अभी जो सलमान है डी फैक्टो किंग है, उसके पास ऑफिशियली नहीं है लेकिन अगली पावर उसके पास है। जो सलमान है थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि काफ़ी वो है, लिबरलाइज कर रहा है वो। उन्होंने कहा ये काम चलने वाला नहीं है आपका। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जो इस्लाम में होता है ज़्यादातर। ठीक है, पर्दा नो, आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा। आप स्पोर्ट्स करो, ठीक है, आप कंसर्ट करो यहाँ पर, ठीक है, आप फेस्टिवल करो ताकि इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके, तभी तो आगे बढ़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या नाम है उसका, जो अभी एक बड़ा सिंगर है, बड़ी दैट अभी प्राइम मिनिस्टर से मिला है, बड़ी सरदार जी हैं, अभी वो मिला है, वो उसने कंसर्ट किया, उसने करोड़ों रुपए कमा लिया। ठीक है, दूध में एक दोस्त है वहाँ, ये जहाँ दिल्ली से गया था वो, चंडीगढ़ में गया ना उसने होस्ट, चंडीगढ़ में गया था वो, दिल्ली से जा रहा है वो कितने घंटे ख़राब किए होंगे उसने, बड़े जो भी कहने का मतलब है, उसने से क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ती है। ठीक है, खर्च करोगे आप, किसी का पैसा आएगा ना, वो आगे खर्च करेगा, वो आगे खर्च करेगा, तो उससे इकोनॉमी बढ़ती है। ठीक है, जैसे मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको शायद याद होगा, एक बार IPL है, इट वाज होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। यहाँ पर कहते हैं यहाँ टेररिस्ट का डर था, वहाँ पर क्या हुआ? होस्ट किया, IPL होस्ट हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ की इकोनॉमी नीचे थी, वो पड़ गई कि वो गाँव में प्लेयर्स आए, होटल में चले, वो खर्च किया, वो एडवर्टीजमेंट वाले को पैसा मिल गया, बसेस वाले को पैसा मिल गया, ये मिल गया, इकोनॉमी घूम गई। तो दे वर अगेन ट्राइंग कि आप एक काम करो, आप यहाँ पर दोबारा होस्ट करो। समझ आ गया आपको?
जो भी है खर्चा होता है, जैसे आईपीएल होता है, आईपीएल में क्या होता है तो कुछ ये होता क्या है, इकोनॉमी क्या होती है, वो पड़ते खर्चा करते हो। जैसे क्या होता है ऑनलाइन, से आपको तो पता, आप यंग ज़्यादा बच्चे हो, 12 बजे के बाद मैच खत्म होता है ना, जो ऑनलाइन जो डिलीवरी होते हैं फूड होते हैं वो रेट ऑफ हो जाते हैं। वो फिर हमारे, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, वो रात को 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे तो वो वहाँ पर ना वो फूड डिलीवरी बॉयज़ घूमते रहते हैं, बड़ा 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 बढ़िया जी 50% डिस्काउंट हो गया जी, ठीक है, वो 400 की चीज़ 200 मिल गई, हो सकता है उनके पास ख़राब पड़ा हुआ बेच दिया हो, ठीक है, वट जो भी है, तो इकोनॉमी तो बढ़ेगी ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, ठीक है। तो जो मैंने आपको कराया है अच्छी तरह याद करें, नेक्स्ट क्लास में जो 5-10 मिनट में आपसे पूछूंगा जो मैंने आज कराया, ठीक है, सब बच्चों के लिए, ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए भी है। सो